नमस्कार। तो दोस्तों, रात का अंधेरा अभी अभी हुआ था और वो महिला खाना बनाने के बाद और अपने परिवार को खिलाने के बाद अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर बर्तन मांज रही थी। उसका पति वहीं बगल में धूम्रपान कर रहा था कि अचानक बर्तनों के लुढ़कने की और गिरने की आवाज़ आई। पति ने उठ के देखा तो वो जो मैन ईटर लेपर्ड है वो उसकी पत्नी को उठा के ले जा रहा था। डर गया वो और उसने तुरंत अपने गेट बंद कर लिए। उसी दिन जिम कॉर्बेट को सूचना भेजी गई। जिम कॉर्बेट को सरकार ने नियुक्त कर ही दिया था कि वो इस मैन ईटिंग लेपर्ड से यहाँ के लोगों की रक्षा करे। और जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग के डाक बंगले में आकर रुके हुए थे। सुबह होते से ही उस महिला की लाश की खोज आरंभ हुई और कुछ दूर पर एक खाई के किनारे पर वो लाश मिल गई। जिम कॉर्बेट ने तुरंत जाल बिछाना शुरू कर दिया और उस लेपर्ड को मारने के लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। तो जैसा कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं कि मैन ईटर लेपर्ड ने 1918 से 1926 तक उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के आसपास 125 से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाया और उनको मार डाला था। और इस रहस्यमयी और बहुत ताकतवर नरभक्षी लेपर्ड को मारने के लिए सरकार ने जिम कॉर्बेट से अनुरोध किया था और जिम कॉर्बेट रुद्रप्रयाग आ गए थे। तो मित्रों, उनके आने के बाद ये घटना जब हुई तो लाश के पास जिम कॉर्बेट ने ऐसी व्यवस्था की कि कुछ बड़े बड़े बांस बुलवाए और उन बांसों में एक राइफ़ल का ट्रिगर में एक रस्सी बांधी गई और उस राइफ़ल को बांस से बांध दिया गया और उस रस्सी को एक ऐसी जगह पे फिट किया गया जहाँ से ये पूरी संभावना थी कि वो लेपर्ड फिर से उस लाश पर आएगा तो उसके पैर से रस्सी के टकराते से ही गोली चल जाएगी और लेपर्ड वहीं की वहीं ढेर हो जाएगा। इसके बाद भी थोड़ी दूर पर एक पेड़ था। उस पेड़ के किनारे बहुत बड़ी घास का ढेर बनाया गया और उस ढेर के ऊपर जिम कॉर्बेट खुद आधे घास में ढककर बैठ गए। बंदूक उनके पास थी और उन्होंने सोचा कि यदि लेपर्ड बच गया तो वो यहाँ से उसको शूट कर देंगे। और रात में जिम कॉर्बेट को यदि चांदनी रात हो तो उनका कहना था कि उनको इतना अभ्यास था कि उनको काफ़ी साफ दिखाई देता था। इसके बावजूद उन्होंने लाश के पास एक सफ़ेद रंग का पत्थर बड़ा सा रखवा दिया, जिससे कि जब रात के अंधेरे में लेपर्ड वहाँ लाश के पास बैठेगा तो वो पत्थर धुंधला हो जाएगा और ऐसे में उनको उस लेपर्ड की सही पोजीशन पता लग जाएगी। लेकिन जिम कॉर्बेट का भाग्य आज उनका साथ देने वाला था नहीं। रात को जब पूरा अंधेरा हो गया और अचानक तेज़ बादल हो गए, पानी बरसने लगा, ठंड एकदम से बढ़ गई। ठंडी जगह थी उत्तराखंड में वैसे भी, तो जिम कॉर्बेट गीले हो गए और ठंड में कुकड़ते हुए किसी तरह बैठे रहे। जब पानी बंद हुआ तो देखा कि वो लेपर्ड वहाँ आ गया और जिस घास के ढेर पर जिम कॉर्बेट ऊपर छुप कर बैठे हुए थे वो उसी के नीचे घुस के बूंदों से अपना बचाव करने लगा। जिम कॉर्बेट इंतज़ार करने लगे और जब वो लेपर्ड उस लाश के पास गया तो वो जो सफ़ेद रंग का पत्थर था वो अचानक धुंधला हो गया। तो जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफ़ल, जो भारी राइफ़ल थी, उसको उठाया और निशाना साधा। तब तक वो वहाँ से वापस लेपर्ड हट गया और वो फिर से उसी घास के ढेर के नीचे आके छुप गया। बहुत देर हो गई इंतज़ार में। जिम कॉर्बेट अपनी राइफ़ल को उठाए हुए रहे कि वो वापस वहाँ पहुँचेगा, पर भारी राइफ़ल कितनी देर तक आदमी हाथ में ले सकता है। उनके हाथ थक गए और उन्होंने अपने हाथ जैसे ही नीचे किए उसके थोड़ी देर बाद लेपर्ड फिर वापस वहाँ पहुँच गया।
ऐसा 2 घंटे की अवधि में 2-3 बार हुआ। तो अंत में परेशान होकर जब वो तेंदुआ चौथी बार उसी घास के ढेर के नीचे आकर बैठा तो जिम कॉर्बेट ने अपनी राइफ़ल को नीचे की तरफ घास में झुकाया और इस अंदाज से कि वो लेपर्ड इस जगह पर होगा गोली दाग दी और वो लेपर्ड वहाँ से भाग गया। जब सुबह उठकर देखा गया तो केवल उस जगह पे लेपर्ड की गर्दन से कुछ बाल कटकर इधर उधर छितरे हुए थे और लेपर्ड को कोई अन्य चोट नहीं आई थी। तो इस तरह मित्रों जिम कॉर्बेट का इस नरभक्षी लेपर्ड को मारने का पहला प्रयास असफल हो गया। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट पहले अपने प्रयास में इस तरह से असफल हो गए और वो तेंदुआ बचकर चला गया। तो अब जिम कॉर्बेट ने विचार कर किया कि ये तेंदुआ कितने बड़े इलाके में अपना ऑपरेशन करता है। तो पाया गया कि इलाका बहुत बड़ा, लगभग 50 स्क्वायर मील के इलाके में ये तेंदुआ जो है शिकार कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी जगह थी जिसमें कि एक तेंदुए को ढूंढना बहुत कठिन था। तो उन्होंने देखा कि अलकनंदा नदी इस इलाके के बीचों बीच से बह रही थी और अलकनंदा नदी के ऊपर 2 केबल ब्रिज बने हुए थे। और तो ये तेंदुआ कुछ दिन बाएं तरफ इस नदी के शिकार करता था और बाद में वो ब्रिज को पार करके दाईं तरफ चला जाता था। तो अब नया तरीका ये सोचा गया कि 2 ब्रिज थे तो 2 में से एक को पूरी तरह बंद कर दिया गया और जिम कॉर्बेट एक ब्रिज के ऊपर जो एक वाच टावर बना हुआ था, एक चट्टानों के ऊपर जगह बनी हुई थी, वहाँ हर रात को जाकर चढ़कर बैठ जाते थे और नीचे जो ब्रिज था उस पे बड़े बड़े कांटों की झाड़ियों से ब्रिज को बंद कर दिया गया। आशा ये की गई थी कि वो तेंदुआ जब इधर से आएगा तो ऊपर से बड़े आसानी से जिम कॉर्बेट उसको निशाना बना देंगे। पर जिम कॉर्बेट 20 रातों तक चढ़कर बैठे रहे परंतु वो तेंदुआ वहाँ नहीं आया। इतनी परेशानी जिम कॉर्बेट को हुई कि ठंडी हवाएं बहुत तेज़ चलती थी और लगातार ये डर बना रहता था कि वो कभी भी ऊपर से नीचे गहरी नुकीली चट्टानों पर गिर जाएंगे और वहाँ से वो जो ठंडा पानी अलकनंदा नदी में बह रहा था वो उसमें गिर सकते हैं। इसलिए वो अक्सर उल्टे पेट के बल लेटे रहते थे जिससे कि कम से कम वो इधर उधर गिरने से बचे रहें। और साथ ही वहाँ बहुत सारी चींटियाँ भी थीं जो उनके कपड़ों में घुस के उनको काटने लगती थी। इतना ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया पर वो तेंदुआ 20 दिन तक वहाँ वो रहे, रोज़ाना जाते थे और चढ़ के बैठ जाते थे परंतु वो तेंदुआ वहाँ नहीं आया। अब मजबूर होकर वो कोई नया तरीका सोचने का प्रयास किया गया। इसके लिए थोड़े ही दिन बाद इस इलाके के पौरी इसका कमिश्नरी थी इस पूरे इलाके की और वहाँ के जो कमिश्नर थे वो इवर्टसन नाम के मनुष्य थे जो कि जिम कॉर्बेट के दोस्त थे। तो इसी अभियान में साथ देने के लिए इवर्टसन भी वहीं रुद्रप्रयाग आ गए और वो डाक बंगले पर जाकर रुक गए। तो अब जिम कॉर्बेट ने उनके लिए अपना जो बंगला था, क्योंकि वो परिवार के सहित आए थे, तो खाली कर दिया और एक जंगल में खुले में टेंट लगाया गया। टेंट के चारों तरफ कांटों के बड़े बड़े झाड़ियों से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई और जिम कॉर्बेट के जो रसोइये और अन्य सहायक थे वो भी उनके साथ रहे। तो मित्रों पहले ही दिन जब टेंट लगाया गया तो वो टेंट के बगल में ही एक बहुत ऊंचा एक पेड़ था। उस पेड़ की जो शाखाएं थीं वो उस टेंट के ऊपर तक आ रही थी। तो जिम कॉर्बेट को लगा भी कि ये ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि तेंदुआ यदि इस पेड़ पर से ऊपर से जंप मारेगा तो वो सीधा जो है इस टेंट के ऊपर कूद सकता है। और वो तेंदुआ इतना ख़तरनाक था कि उसने उस इलाके के लगभग हर घर के दरवाज़ों पर अपने पंजों के निशान बना दिए थे उनको तोड़ने की कोशिश में। तो उसके लिए टेंट तो कोई चीज़ था ही नहीं। पर जब पहले दिन ऐसा हुआ कि सारी तैयारियां करते करते रात हो गई तो कुछ किया नहीं जा सकता था, तो ये सोचा गया कि अगले दिन इस पेड़ को कटवा दिया जाएगा। और जिम कॉर्बेट भरी हुई बंदूक के साथ अपने बिस्तर पर सो गए और रात में अचानक उनकी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे तेंदुआ उस पेड़ पर चढ़ रहा है। और फिर थोड़ी ही देर बाद उनके रसोइया जो बाहर सोया हुआ था वो उसके चीखने की आवाज़ आई, साहिब साहिब, शेर 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 शेर। तो जिम कॉर्बेट तुरंत बाहर उस बंदूक को लेकर दौड़े और इस सारी दौड़ भाग में देखा कि वो तेंदुआ अचानक कूदा और उस पेड़ से नीचे कूदकर वो भाग गया और दोबारा से वो जिम कॉर्बेट
उसको मारने में सफल नहीं हुए।